नेपोटिज्म के बारे में आप लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह बात हो रही है कि नेपोटिज्म हो रहा है बॉलीवुड में। और सुशांत सिंह की जो आत्महत्या की खबर है उसके बाद से इन खबरों पर तेजी से लोग बात करने लगे हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि ये नेपोटिज्म एक्चुअली होता क्या है। नेपोटिज्म वहां से शुरू होता है जब हम किसी बहुत बड़ी ताकतवर स्थिति में होते हैं। मान लीजिए आप सलमान खान हैं और आपके पास इतनी ताकत है कि आप किसी को बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च कर सकें। और ऐसे मौके पर जब आप एक हीरो को लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस समय आप अपने आसपास जितना भी टैलेंट है उसको अनदेखा करके सूरज पंचोली को लॉन्च कर दें एज ए हीरो। या मान लीजिए आप करण जौहर हैं और आप बॉलीवुड में नए हीरो हीरोइन लॉन्च करना चाहते हैं और आपको दिखाई दे शाहिद कपूर के भाई और श्रीदेवी की बेटी। यानी आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दें जो आपके करीबियों के बच्चे हैं या आपके दोस्तों के बेटे बेटियां हैं या आपके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी एक ताकतवर स्थिति में होते हुए भी टैलेंट को अनदेखा करके सिर्फ अपने करीबी लोगों को बढ़ावा देना नेपोटिज्म कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस तरह का परिवारवाद, भाई भतीजावाद चला करता है। राजनीति में तो खास करके हमने देखा है पिछले कई सालों में। लेकिन बात यहां पर यह है कि जब टैलेंट आसपास मौजूद है उसको अनदेखा करके, अब सुशांत सिंह की अगर बात करें तो उनका मुझे लगता है डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर हुआ होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट अगर आप किसी सिद्धार्थ मल्होत्रा या अर्जुन कपूर से अगर आप उसको उनको कंपेयर करेंगे तो आपको आपको ऐसा ही लगेगा ना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। और ये जो एक कील की तरह चुभती है ना बात, अगर ये रोज चुभने लगे, अगर आपको रोज इस बात का एहसास होने लगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो जानबूझकर किया जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि आप किसी खास परिवार से नहीं आते हैं, आपके आपके सरनेम के आगे वो नहीं लगा है जो उन्हें लगा हुआ देखने की आदत है। यहां से शुरू होता है नेपोटिज्म। और अगर एक कलाकार को उसके किए गए काम के लिए इज्जत ना मिले, उसे सिर्फ इस बात से आंका जाए कि वो यूपी, बिहार या किसी दूसरे प्रदेश के किस शहर से आया है, उसका तो यहां से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आता, ये सारी बातें जब आती हैं और उसके टैलेंट को इस तराजू में तोला जाता है, और खासकर ऐसे लोग जब उसकी घेराबंदी करते हैं जो सो कॉल्ड उस इंडस्ट्री के गॉड्स माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, तो भगवान की तरफ से जब नाइंसाफी होती है ना तो इंसान टूट जाता है। जब भगवान की तरफ से नाइंसाफी होती है तो इस तरह के कदम उठाते हैं लोग, खासकर जिन लोगों से आपको उम्मीदें हों। सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कुछ खास ग्रुप हैं जहां से अगर आपको काम मिलता है तो आप रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। और यही ग्रुप्स जब आपकी अनदेखी करने लगे, यही ग्रुप्स जब आपको इस तरह से एक बाहर का रास्ता दिखाने लगे कि नहीं, तुम हमारे बीच से नहीं हो, तुम टैलेंटेड होगे तो क्या हुआ लेकिन तुम हमारे बीच से नहीं आते, ये होता है नेपोटिज्म और ये होता है भाई भतीजावाद। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हो सकता है आप जिस दफ्तर में काम करते होंगे वहां पे भी ऐसा होता होगा कि कोई बॉस का फेवरेट है, वहां फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, कुछ खास लोग मिलकर किसी एक या दो व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है बॉलीवुड में कि बॉलीवुड में जो लोग हैं वो पहचाने जाते हैं, उनको मिला छोटा सा प्रोत्साहन, उनको मिला छोटा सा अवार्ड भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोग रिलेट करके देखते हैं। खाली बॉलीवुड ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये होता है। और बहुत समझने की जरूरत है कि अगर इससे कोई बचा सकता है, इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अन्याय, इस तरह के भ्रष्टाचार से अगर कोई इसे रोक सकता है तो वो आप लोग हैं। अगर पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर पब्लिक इस तरह के अत्याचार और अन्याय को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर पब्लिक की आंख में ये फर्क आएगा कि सलमान खान जैसा स्टार सूरज पंचोली को क्यों लॉन्च करता है, या
स्टार किड्स ही क्यों आगे आ रहे हैं, या फिर इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है। अगर आप ये फर्क करना समझ लें, अगर आपके हाथ में जो ताकत है सोशल मीडिया की, उस पर आप इसको दिखाना शुरू कर दें, तो ये अत्याचार और अन्याय बंद हो सकता है। अगर कुछ खास लोग ये समझ लें कि उनके हाथ में ही सारी ताकत है बॉलीवुड में किसी को भी बड़ा बनाने की, तो ऐसा नहीं है। असल में बॉलीवुड में किसी को भी बड़ा बनाने की ताकत आपके हाथ में है। अगर आप अपनी ताकत को रियलाइज करें और ये समझें कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, अगर आप एकजुट होकर ऐसे गलत लोगों को बढ़ने से रोकेंगे, तो आई एम श्योर फिर कभी ऐसे हादसे नहीं होंगे, फिर कभी नेपोटिज्म की बात नहीं होगी। और नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मैंने कहा ना, आपको अपने आसपास भी रोकना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बॉलीवुड के बारे में सोचें, आपको अपने आसपास भी सोचना है कि आसपास कैसे आप इस तरह की घेरेबंदी को, इस तरीके के परिवारवाद को, इस तरह के फेवरेटिज्म को आप रोक सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ में एक चीज है, और वो है आप अपना आइडल कैसे मानते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को आइडल मानेंगे जो दूसरों का हक मारकर किसी अपने जान पहचान वाले को वो हक दे देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसे जानते हैं। तो फैसला आपको करना है। आप, आई एम श्योर कि आपको नेपोटिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे करना क्या है, ये आप लोगों को तय करना है। थैंक यू।